हाँ ये कल कहा था बाबा ने, आधा घंटा शाम रात को। हाँ, सोने से पहले। ओम शांति। तो माता आज जी की का मुरली मतलब सुनते हैं। 3 बार सुनती है मुरली माता। हाँ दादी जानकी जब यज्ञ में आई तो दादी जानकी कहने लगी मैं तो पीछे रह जाऊंगी, ये जो पहले पहले आए हुए ये तो आगे चले जाएंगे मेरे से। तो दादी जानकी को बाबा ने क्या कहा था कि मुरली सुनो, जितनी बार ज्यादा सुनो, 10 बार सुन लो, 10 बार मुरली पढ़ो तो आगे निकल जाएंगे। तो आगे निकल जाओ, क्योंकि मुरली ही खजाना है। मुरली जो महावाक्य शिव बाबा के, सुनाने वाला चाहे कोई भी है, तो हमें याद शिव बाबा को करना, सुनाने वाले को याद नहीं करना। सुना तो कोई भी रहा, वो किसी के मुख से भी सुन रहे हैं हम, लेकिन महावाक्य किसके सुन रहे हैं? वो शिव बाबा के महावाक्य है। तो याद हमें शिव बाबा को ही करना है, महिमा सारी उसी की है। चलो आज की फिर मुरली हम सुन रहे हैं 12/12/2024, 12 दिसंबर आज की मुरली आई। बाबा बोले मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। जैसे शरीर को, वही बात है, शरीर को खाना खिलाते हैं, जब तक जीना है तो खाना तो खिलाना ही है ना शरीर को भी। तो आत्मा को भी ये पढ़ाई हमें पढ़ानी है, खुद का ध्यान हमें खुद ही रखना। हमारा दीपक कहीं अंधेरे उसमें ना आ जाए, आंधी तूफानों में बुझ ना जाए, बुझ ना जाए। बाबा ने कहा भी था एक मुरली में। पर्सन है आज का जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? तो क्या कहा था बाबा ने, किस बात पर हंसी आती है उन्हें? बाबा ने क्या कहा था? सुबह तो सुनी थी हमने मुरली। जब कहते हैं कि विनाश आने वाला है, विनाश होने वाला है, तो उन्हें हंसी आती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम कहते हो कि विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नहीं आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुग की छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। जब हम आत्माएं पावन बन जाएंगे तो फिर हमें शरीर भी तो अच्छा मिलेगा ना, देवता बन जाएंगे तो कलयुग की सृष्टि पे नहीं आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब एक दिन ये फोन भी नहीं चलने के माता जी, बाबा ने कह रखा ना एक समय ऐसा आएगा फोन भी बंद हो जाएंगे। साइंस के साथ, तो इसलिए साइंस के साथ तो हो जा, कभी कभी नेटवर्क में गड़बड़ हो जा, माता फोन नहीं चलेगा, मोहन चलेगा। ओम शांति। बाबा आगे बता रहे हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। अब हम आत्माएं समझ रही कि हम बेसमझ थे ना, अब समझदार होगी। कैसे समझदार होगी? ना तो हमें खुद का पता था हम कौन है, हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे। जिस धर्मों में जातियों में बटे हुए थे वो समझ रहे थे, हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे थे ना, शरीर के ऑक्यूपेशन। तो सबसे बड़ी समझदारी तो बाबा ने हमें यही दी, तुम आत्मा हो, और हमें बाप का परिचय मिला तो हम समझदार बनाए बाबा। तो बाबा ये पूछ रहे, पहले तो तुम बेसमझ बन गए थे ना, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, त्रिमूर्ति का चित्र देखा ना जब कोर्स कराया था दीदी ने, तो त्रिमूर्ति का चित्र, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार तो बाप ही है ना, एक ही है जो करता है और कराता है, एक की ही सारी महिमा है। बाबा कहते हैं पहले किसका नाम आएगा? पहले करने वाले का नाम आएगा, कराने वाले का? कराने वाले का आएगा ना। कराने वाला तो क्या होगा, ऐसे कर लो भाई। तो बाबा का नाम आएगा जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं, फिर उसका नाम आएगा जो कराते हैं जिसके द्वारा। करण करावनहार कहा जाता है ना,
भगवान के लिए कहते हैं ना कि वही करण कनावर हारा, विधि विधाता वही है। होनी भी क्या है ना, जो होनी होगी वही, जो होनी बनाई, ऐसा हिंदी भाषा में कहते हैं ना, आम भाषा में, वही होगा जो होनी को मंजूर है। तो वो कौन सी होनी है, कौन सी को मंजूर है, वो सारी बात बता रहे बाबा। करण करावनहार कहा जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य होते नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। मनुष्य कहाँ होते हैं? द्वापर कलयुग में। बाबा कहते हैं होते हुए भी, लेकिन उनमें देवी गुण होते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। और मनुष्य भी होते हैं जिनमें देवी गुण नहीं होते। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी है, निशानियां है ना, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति है, घरों में भी मूर्ति रख रखी है। तो ये निशानियां तो हैं, जो भी हमारे पूर्वज होके चले गए, जो शरीर के भी जो दादा परदादा थे, तो उनकी तस्वीर रखते हैं घर में कि हमारे दादा थे, परदादा थे, पिताजी थे। तो ऐसे ही ये हमारे पूर्वज थे देवी देवता, तो उनकी निशानियाँ बाबा कह रहे हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवी देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना। तो बाबा विनाश कह रहे हैं, विनाश का मतलब बाबा कहते हैं महापरिवर्तन होना है। बाप आते भी है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है, परिवर्तन होता है ना, महापरिवर्तन का समय चल रहा, चेंज हो रहा है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बड़े से बड़े सोनार शिव बाबा है, धोबी भी है, हम आत्माओं को धो रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। और व्यापारी भी हमें इतने बड़े बड़े ज्ञान रतन दे रहे हैं, तो इससे बड़ा व्यापार नहीं कोई। बाबा ही कहते हैं बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है, इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है, महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है। दुनिया की पढ़ाई में भी फायदा है, जो जितना पढ़ता है उतना उच्च पद पाता है। लेकिन ये पढ़ाई उससे बड़े से बड़ी है, इस पढ़ाई से बड़ी कोई है नहीं। तो जो माताएं जो पढ़ी नहीं है बचपन में, तो उनके लिए तो ये पढ़ाई है, कितनी अच्छी पढ़ाई है। क्यों जी माताओं? हाँ, तो अब मन में ये भी संशय नहीं कि हम पढ़ नहीं पाए, थोड़ा ये भी रहा है ना मन में कि उस जमाने में पढ़ नहीं पाए, तो अब भगवान पढ़ा रहे हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। महिमा भी की जाती है कि है जी। हाँ, तो कितना अच्छा स्कूल है, इसमें बुढ़े भी पढ़ रहे, बच्चे भी, जवान भी, सब पढ़ रहे। क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं है ना, आत्मा के हिसाब से तो सब बराबर है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना, और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। बाबा कह रहे कोई कठिन पढ़ाई भी नहीं है कि कठिन है, बहुत सहज ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो है नहीं, सरल। बाबा कहते हैं सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भले कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मूल्य मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। तो अब तो साइंस के साधन है, जैसे अब हम मोबाइल के द्वारा मूल्य पढ़ रहे, अपने घर पर बैठे बैठे आपको मूल्य पढ़ के सुन रहे हैं। देखो ना कोई तार है ना कुछ है, इतनी दूर बैठे मूल्य सुन रहे, तो साइंस के साधन से कितना फायदा हो रहा। पहले तो लाइन खींची लग रही है, पहले तो लाइन खींची लग रही है। तो बाबा ये कह रहे कि एक हफ्ता समझ लिया आपने, फिर मूल्य भल कहीं भी हो तुम्हें मूल्य मिलती रहेगी, और उसका खुद भी ध्यान रखना कि लिंक न टूटे। बाबा ये कह रहे यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक, हम आत्माओं की परमात्मा के साथ। गीत में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, प्रीत बुद्धि विजंती। अब हम परमात्मा से प्रीत बुद्धि हो गई,
तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटे, बाबा कहते हैं एक दो को क्या करते हैं, काटते मारते रहते हैं। काटते रहना मारते रहना नहीं, सुनते रहना नहीं समाचार सभी। बाबा कहते हैं इन कांटों की तरह बोल भी मारा और वैसे भी काटते मारते रहना है, बिल्कुल ही खत्म ही कर दें एक दूसरे को, इतना गुस्से में। तो बाबा कहते हैं इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं, मनुष्य के जैसा। बाबा कह रहे हैं इनका जैसा क्रोध विकार। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो। भगवानुवाच, बाप कहते हैं बच्चे अविकार में नहीं जाओ।